काढ़ा पी लीजिए ना भाभी माँ, तभी आपकी खांसी जल्दी ठीक होगी। मेरे एक बार कहने से कोई भी बात तुम्हारे क्यों समझ में नहीं आती देवयानी? तुम्हें क्या हो गया है? घर का हर कोई वही करता रहता है जिसे मैं मना करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। घर के सब लोग इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? कभी कभी सामने वाले की भलाई के लिए भी जिद्दी होना पड़ता है। जब सब कुछ जानते बूझते हुए भी इंसान वो ना करे जो उसके लिए अच्छा है, तो उसके शुभचिंतकों को जिद्दी बनना पड़ता है भाभी माँ। हाँ हाँ, समझ गई। आजकल तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई हो। तुम क्या, घर के सारे लोग समझदार हो गए हैं। जब देखो तो मुझे समझाते रहते हैं। ठीक है भाभी माँ, आज से आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये काढ़ा मैं यहाँ रख रही हूँ, जब आपका जी करे आप पी लीजिए। बड़ी दादी को तो अभी तक खांसी हो रही है। आपके पास कोई इलाज नहीं है दादी? क्यों बड़ी दादी, आपने काढ़ा क्यों नहीं पिया? जब बचपन में हम बीमार होते थे तो आप हमें कहानियां सुना के, बातें बना के पिलाते थे, और अपनी बारी ये स्मार्टनेस, और हम भी हार नहीं मानेंगे। चलो। यस बड़ी दादी, क्यों? मुझे पता है आपको डॉक्टर, ऑपरेशन और इंजेक्शन से बहुत डर लगता है ना? और आपको याद है जब आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो आप कैसे छुप के बैठ गई थी? हाँ, मॉम ने भी बताया है मुझे इस बारे में। तो ये बहुत कड़वा है लल्ला। अरे दादी, अभी तो आपने पिया भी नहीं। आप पहले पियो तो सही, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। चलो पियो पियो पियो। और पियो, एक और। Yes, Very nice. Very good. That's like a good girl. बदमाश बच्चे हो। हाँ, पिला के ही छोड़ दी। किसी ने बिल्कुल सच कहा है भाभी माँ, असल से सूद ही प्यारा होता है। इतनी देर से मैं बोल रही थी कि पी लीजिए तो नहीं मानी आप। अब बच्चों ने कहा तो पी लिया ना। दादी, आपको जबरदस्ती करनी जो नहीं आती, पर डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। अरे आइए, लेटिए ना। लल्ला, ये तू क्या कर रहा है बेटा? वही बड़ी दादी जो आप करती थी जब मैं छोटा था। जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तो आप मुझे ऐसे गोद में सुलाती थी। तो आज मेरी बारी है, चलो अब आप सो जाओ। लल्ला बेटा, तू थक जाएगा। आप थकती थी क्या उस टाइम पर? तो फिर भाई, पता नहीं इन बड़े लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग करते हैं ना, हमें वही करने से मना करते हैं। बड़ी दादी, आप चुपचाप सो जाओ, और अगर आपको कुछ चाहिए ना तो मुझे बताना, ओके? बड़ी दादी, क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? लल्ला लल्ला, मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा तू इतना घबरा क्यों जाता है जब मुझे खांसी आती है? क्योंकि सब कुछ मेरे प्लान की वजह से हो रहा है। ना मैं आपको वहाँ बुलाता और ना ये। ना लल्ला, तू ऐसा सोच मत बेटा। तू तो कुछ अच्छा ही कर रहा था ना। पता नहीं ये खांसी कहाँ से हो गई। वो तो घर में भी हो सकती थी बेटा। जी, बात हुई आपकी? जी, अभी अभी हुई है। भाभी माँ की तबीयत पहले से बेहतर है। ईश्वर करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक इतनी खांसी उठी। मतलब पहले तो ठीक ठाक थी भाभी माँ, जैसे अक्षरा माला पहनाने लगी वैसे ही। आपको क्या लगता है भाभी माँ ने जानबूझकर झूठ बोला? नहीं शौर्य के बाबूजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अचानक इतनी खांसी उठी और भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई, ये तो चिंता वाली बात है ना। और उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो अक्षरा और जमाईसा को अपने पास नहीं आने दे रही हैं। मतलब अभी भी इतना गुस्सा है उनके मन में उन्हें लेकर, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो रिश्ते दिल के इतने करीब होते हैं, उनमें सिर्फ एक पक्ष दुख नहीं पाता, दोनों पक्ष बराबर तकलीफ पाते हैं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मुझे लगा था ऐसा कि बड़ी दादी जानबूझ के मम्मा को अवॉइड करने के लिए सब कुछ कर रही है। पर इनकी तबीयत तो सच में बहुत खराब है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा सोचा। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। मम्मा और बड़ी दादी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई,
मुझ पे बहुत बुरा लग रहा है, बिल्कुल आपकी तरह। बट यू नो, मन में डाउट आया है ना, तो क्लियर कर लेना चाहिए। मम्मा ही तो कहती है ना कि बात जितनी जल्दी क्लियर कर लो उतना ही अच्छा है, वरना वो बात परेशान करती रहेगी। पता है नैतिक, जब हम यहाँ से केप टाउन गए थे ना, तो मुझे एक बात का बहुत डर था कि कहीं बच्चे अपने परिवार से दूर ना हो जाए। पर आज वो डर हमेशा के लिए चला गया है मेरे मन से। लेकिन मुझे एक पल के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा अक्षरा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की माँ पे पूरा भरोसा था, और आज माँ और बच्चों दोनों पे फख्र हो रहा है। थैंक यू नैतिक। एक बात की खुशी तो मुझे भी है कि बच्चों के साथ भाभी माँ बहुत खुश है। हमसे नाराज सही नैतिक, पर बच्चों से उनका रिश्ता वही है जो रिश्ता तो आपसे भी वही, बस उसके बीच में गलतफहमी और नाराजगी आ गई, और कुछ नहीं। पता नहीं नैतिक, टुप्पू यहाँ आके कितना खुश है, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चलेगा पता नहीं क्या होगा। कैसे संभालेंगे हम उसे? अरे भाभी माँ, क्या कर रही हैं आप? आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए ना। चलिए आप आराम कीजिए, आइए। राजबन्ना, कब से आराम ही तो कर रही हूँ, और ऐसे भी कौन सी बीमार हूँ, बस खांसी तो हो गई है। भाभी माँ, आराम करने में क्या हर्ज है? चलिए आराम कीजिए, और कुछ चाहिए तो बताइए ना, इतने तो लोग हैं परिवार में। हाँ हाँ बता दूंगी, बस भी कर। अब आज दफ्तर नहीं जाना है क्या राजबन्ना? ऑफिस से ही आ रहे हैं भाभी माँ, और अभी थोड़ी देर में फिर वापस जाना है। वो बीच में थोड़ा सा टाइम था तो बाबूजी ने बोला जाकर भाभी माँ को देख लेते हैं। कितनी चिंता करते हो तुम लोग मेरी। हमसे ज्यादा चिंता तो अक्षरा भाभी और नैतिक भैया करती हैं भाभी माँ। करिश्मा बता रही थी कि हर 15 मिनट में आपके कमरे के चक्कर लगा रहे हैं। राजबन्ना जी, तुम्हारे दादाजी के नाम का एक काम तुम लोग शुरू करने जा रहे थे, उसका क्या हुआ? भाभी माँ, शुरू में तो उस काम की गति बहुत कम थी, क्योंकि दफ्तर में काम भी बहुत था और छोटी मोटी परेशानियां भी थी। एक समय ऐसा आया भाभी माँ कि हमें ऐसा लगने लगा मानो ये काम पूरा नहीं होगा, दादाजी का ये सपना अधूरा रहेगा। लेकिन फिर मुन्ना ने एक सुझाव दिया, उसके बाद हम सबको यकीन हो गया कि दादाजी का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। लेकिन भाभी माँ, आपको ये ख्याल अभी क्यों आया? यदि आप कुछ करना चाहती है तो हमें बताइए, साथ साथ वो भी काम कर देंगे आपका। क्योंकि इस समय भाभी माँ, दादाजी के इस सपने को पूरा करने से बड़ा दूसरा कोई मकसद नहीं है मेरा। कहिए भाभी माँ। मैं क्या कहूँ राजबन्ना, मेरे लिए बस उनका नाम और उनकी याद, ये दो ही चीजें बची है अब जिंदगी में। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें, ताकि इस काम में कोई कमी ना रह जाए। ये कैसी खांसी है जो ठीक ही नहीं हो रही? कहीं हमारी वजह से तो नहीं आशा, ऐसा क्यों सोच रही हैं? नैतिक, बीमारी का कारण मन से होता है, और टेंशन कई सारी बीमारियों का कारण है, और भाभी माँ हमारी वजह से ही टेंशन में है, तो इसीलिए तो। नहीं, हो सकता है फूल इसी का कारण हो। नहीं नैतिक, फूल तो बस एक बहाना है, असली कारण तो मैं हूँ। पहले भी भाभी माँ हमारी वजह से ही नाराज थी, मेरी वजह से दुखी थी, और अब नैतिक, मैं भाभी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है,
डॉक्टर से एक बार फिर से बात कर लेते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। नायरा को भी दिखा लाते हैं, उसका भी हाथ अगर ठीक हो जाए ना तो हम फिर दिखा लाते हैं अक्षय, लेकिन बाद में। इस वक्त मैं यहाँ रहना चाहता हूँ भाभी माँ के पास। समझ सकती हूँ, आप रुकिए, मैं दिखा लाती हूँ उसको। नहीं, अब छोटी माँ या बाबूजी आ जाए तो साथ में ही चलते हैं ना। नहीं नैतिक, छोटी माँ बिजी है, बाबूजी नमन ऑफिस गए और करिश्मा मिष्टी के साथ किसी बर्थडे पार्टी में गई। आप रुकिए ना यहाँ पर, हो सकता है किसी मदद की भी जरूरत हो, कम से कम आप तो रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, मेरी भी वही स्थिति है जो आपकी है। मुझे पता है नैतिक, आपसे तो भाभी माँ सिर्फ नाराज है, मुझसे तो नफरत करती है। आपने पहले ही मेरा बहुत साथ दिया है नैतिक। सच कहूं तो नाराजगी तो दूर भी हो सकती है, पर नफरत कभी नहीं। वो भी हो सकती है अक्षय, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन प्यार हर चीज को जीत लेता है। एनीवेज, आप नायरा को लेकर जाइए, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। टुकू पूछेगा मम्मा आप क्यों गई, पापा क्यों नहीं गए? तो नैतिक, मुझे बहुत डर है इस बात का, अगर टुकू को पता चल गया तो क्या कहेंगे मुझसे? भाई मैं भी बाहर धूल होगी इसलिए हो गया होगा। आई थिंक मुझे आउटडोर का प्लान बनाना ही नहीं चाहिए था, वो बात तो घर में भी पता चल सकती थी। शायद वही दादी को वहाँ का एटमॉस्फेयर सूट भी नहीं किया। इट्स ऑल माय फॉल्ट, सब मेरी गलती है। टुकू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको थोड़ी ना पता था कि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ नक्श, और अगर ये कोई एलर्जी है भी तो इससे पहले भाभी माँ को कभी हुई नहीं, और ना ही कोई जानता था कि ये हो भी सकती है। इसलिए आप खुद को दोष मत दो, बड़ी दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। नायरा चलो, तुम रेडी हो जाओ, अभी तुम मम्मा के साथ जा रही हो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए। पर क्यों मम्मा? डॉक्टर अंकल ने तो नहीं कहा था कि अभी आना है, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट वीक आना है। हाँ, पर मैं उसी तरफ जा रही हूँ इसलिए सोचा तो मैं दिखा लाती हूँ। मम्मा आप अपना काम करो ना, अगर जरूरत पड़ी तो नायरा को मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। नहीं अक्षरा, इन दोनों को साथ में ना कहीं मत जाने दीजिए। जब भी ये लोग साथ में जाते हैं ना, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। आप ही लेकर जाइए प्लीज। नो पापा प्लीज, हम ध्यान रखेंगे, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना भाई? प्लीज हम दोनों को साथ में जाने दो ना। वो क्यों परेशान कर रहे हो आप? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी नायरा, चलो जल्दी से जाने की तैयारी करो। नैतिक, वो फाइल देखिए क्या आपने? हाँ देखता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो। अब क्या करे भाई? What if डॉक्टर अंकल ने कह दिया कि मेरी बोन जुड़ चुकी है and we can go now? I know, मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। एक टेंशन खत्म नहीं होती और दूसरी पहले ही खड़ी हो जाती है। ये लीजिए भाभी माँ। नहीं चाहिए, बाद में खा लूंगी। बाद में कब भाभी माँ? जब लल्ला और नायरा जबरदस्ती करेंगे तब। और वैसे भी अभी वो लोग डॉक्टर के पास गए हैं, आने में टाइम लगेगा। लीजिए, तब तक खा लीजिए। मैंने कहा उनके आने के बाद खाऊंगी। नहीं कहा तो क्या? मुझे पता है ना कि आजकल आप उनके कहने पे ही खाती हैं और हमारी तो मानती भी नहीं है। हाँ हाँ, अब तू भी हर बात पे ताना मार। भाभी माँ, क्या हुआ भाभी माँ? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं नैतिक बोल रहा हूँ। भाभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खांसी आ रही है उन्हें और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप अभी आ सकते हैं प्लीज? नहीं तो क्या मैं उन्हें लेकर आऊं? जी ठीक है, ओके। भाभी माँ, थोड़ा। भाभी माँ, ये लीजिए थोड़ा। ये लीजिए थोड़ा। भाभी माँ, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। ठीक है, ही नहीं जाना, कह दे इसे। जाना पड़ेगा भाभी माँ, क्योंकि मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। गिर जा, कह दे इसे चला जाए। इतने सालों में नहीं मरी मैं, अब इस खांसी से क्या मरूंगी? मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना है। गिरजा, इनसे कह दो अगर ये जिद्दी है तो मैं भी इन्हीं का ही बेटा हूं, अपनी बात मनवा कर रहूंगा। आप आइए मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलिए।
भाभी माँ, जो भी नाराजगी और गुस्सा है ना, वो रख लीजिए, बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए। आइए, चलिए चलिए मेरे पास, चलिए मेरे साथ, उठिए उठिए उठिए, चलिए आइए भाभी माँ। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमें वापस जाना पड़ा तो। एक्सरे रिपोर्ट्स मैंने देख ली इनकी, सब कुछ नॉर्मल ही रखा। क्या हुआ? डॉक्टर प्लीज एक बार देखिए ना, इसे अभी तक पेन क्यों होता है और ये कब तक ठीक होगा? ये हड्डी तो ऑलमोस्ट जुड़ चुकी है, अब धीरे धीरे हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम ट्रैवल कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बस प्लास्टर लगा रहने दीजिए, वहां जाके कटवा दीजिएगा जब भी होगा। ठीक है, थैंक यू। चलो बेटा चलो। करना पड़ेगा। मैं करती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ नायरा? मम्मा, वो भाई का हाथ मेरे हाथ से टकराया और पेन हुआ। अरे मुझे क्यों ब्लेम कर रही है? पेन तो जो सुबह हुआ था उसकी वजह से हो रहा होगा ना? सुबह क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था मम्मा। अच्छा, मम्मा के सामने इनोसेंट बन रही है। जब हम सुबह मदर्स डे की प्रिपरेशंस कर रहे थे ना, तो ये गिर गई थी वहाँ सीढ़ी के पास, है ना? बेटा तुम लोग भी ना, डॉक्टर प्लीज एक बार देखिए ना, सब ठीक तो है ना? क्या करते हो तुम? कहाँ पे दर्द हो रहा है? यहाँ नहीं यहाँ अच्छा अच्छा। आराम से डॉक्टर। वैसे रिपोर्ट्स एक्सरे वगैरह तो सब नॉर्मल है। और ट्रैवल? तो ठीक है मम्मा, फिर हम चलते, जो का देखा जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से आप लोगों को ट्रैवल 1-2 दिन रोक देना चाहिए। अगर मैंने जो दवाई दी है उससे फर्क पड़ता है तो आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज आपको नो ट्रैवल। जी जी थैंक यू। मैं मेडिसिन। चलो तुम लोग उठो। भगवान जी प्लीज भाभी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। मम्मा? हाँ क्या हुआ? मेडिसिन नहीं मिली? मिल गई ना? तो चलिए ना मम्मा। हाँ एक काम करो, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है। और ऐसे अचानक? नहीं अचानक कहाँ, मैंने तो घर से निकलते टाइम ही कहा था कि मुझे इस तरफ कुछ काम है। ओके बाय मम्मा, टेक केयर। थोड़ी देर के लिए खांसी बंद हुई थी, लेकिन अब फिर से शुरू हो गई, और एक बार जब शुरू होती है ना तो रुकने का नाम नहीं लेती है। डॉक्टर साहब, खांस खांस के उनका चेहरा लाल हो गया है, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ। भाई माँ, ठीक है, आप चेक कीजिए। बस हम, आप घबराएं मत, मैं हूं आपके साथ। ना ये जितनी भी नजदीकी इस वक्त है, इसे बढ़ने नहीं दे सकते तो कम से कम घटने भी मत दीजिएगा भगवान। मुझे ये खुशी मिले ना मिले, पर नैतिक से ये खुशी मत छीनिएगा। भाभी माँ को उनकी और उन्हें भाभी माँ की जरूरत है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।